रिमझिम के रानी सा बनने के बाद पूरे महल का माहौल बदल चुका है। सभी नौकर चाकर अब उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का विशेष ध्यान रखने लगे हैं। मारू सभी को समझाता है कि अब रिमझिम सिर्फ परिवार की बहू नहीं, बल्कि वीरगढ़ की रानी है, इसलिए उनके खानपान से लेकर हर सुविधा का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन रिमझिम का दिल आज भी पहले जैसा ही है। वह रसोई में पहुंच जाती हैं, जहां सभी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें किसी भी काम के लिए खुद आने की जरूरत नहीं है। इस पर रिमझिम मुस्कुराकर कहती है कि उन्हें किसी चीज की नहीं, बल्कि अपने पति समीर की जरूरत है। वह चाहती है कि समीर अपने हाथों से उनकी मांग भरें, क्योंकि एक पति का सबसे बड़ा फर्ज यही होता है। समीर भी मुस्कुराते हुए रानी का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते की गर्मजोशी बनाए रखते हैं। इसी बीच महल में पृथ्वी राजसा द्वारा आयोजित महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रिमझिम चाहती है कि पूजा के दौरान समीर उनके साथ बैठें। समीर भी वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी परिवार के कुछ सदस्य दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि जब तक समीर अपनी प्रेम परीक्षा में सफल नहीं होते, तब तक पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन रिमझिम इस फैसले का खुलकर विरोध करती है। वह साफ कह देती है कि यदि समीर को सर्वेंट रूम में रहना पड़ेगा तो वह भी वहीं रहेंगी, क्योंकि एक पत्नी का धर्म हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाना होता है। साथ ही वह विश्वास दिलाती है कि रानी होने की सभी जिम्मेदारियां भी पूरी निष्ठा से निभाएंगी। दूसरी ओर महायज्ञ को लेकर पूरे महल में भव्य तैयारियां होती हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में प्रजा के आने की उम्मीद की जाती है। सभी को विश्वास है कि रिमझिम की लोकप्रियता के कारण महल लोगों से भर जाएगा। लेकिन प्रताप और रूप के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। दोनों मिलकर ऐसी साजिश रचते हैं जिससे महायज्ञ में रिमझिम की बेइज्जती हो और उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ जाए। उनका मकसद समीर और रिमझिम दोनों को अपमानित करना है। उधर समीर को लगातार छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। पहले उन्हें महंगी कॉफी से वंचित किया जाता है, फिर रिमझिम उसी तरह की कॉफी बनवाकर सबके सामने चखवाती है और साबित कर देती है कि गलती नौकरों की नहीं, बल्कि